नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, स्किन स्पेशलिस्ट, भारत होम्योपैथी से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या सोरियासिस के मरीज में उनके नाखून भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको सोरियासिस की प्रॉब्लम है तो 50% चांसेस हैं कि इन्वॉल्वमेंट आपके नेल्स तक भी पहुंच जाए, और ऐसे केसेस को सोरियाटिक नेल डिस्ट्रॉफी कहा जाता है। अधिकतर जितने भी पेशेंट्स, अगर हम 100 पेशेंट्स माने तो उसमें से 50% केसेस में नेल्स भी इन्वॉल्व हो जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सोरियासिस में आपके जोड़ों में भी दर्द हो सकता है, जिसे सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। तो अगर हम सोरियाटिक आर्थराइटिस के केसेस लें तो उसमें से 85% केसेस में नेल्स भी इन्वॉल्व होने लगते हैं। जब भी पेशेंट का ऐसा कोई भी हिस्सा इन्वॉल्व होने लगे जो उसको बाहर एक्सपोज करना है, दिखाना है, तो वहाँ पे पेशेंट बहुत कॉन्शियस हो जाता है। पेशेंट बोलता है कि यहाँ तक तो कपड़े ढके जा सकते हैं, अब नेल्स में क्या ढके। पेन से काम करना होता है, दफ्तर में काम करना होता है, या स्कैल्प पे, और ये वाला एरिया जब इन्वॉल्व हो जाता है तो पेशेंट बहुत कॉन्शियस होता है। तो पेशेंट चाहता है कि इसका स्पीडी रिकवरी हो और इसकी फटाफट से दवाई लें और ये जल्दी-जल्दी ठीक हो जाए। तो समझते हैं नेल सोरियासिस में होता क्या है। नेल सोरियासिस में जो आपका नेल्स है और नेल का बेड पूरी तरह इन्वॉल्व होने लगता है। आपके नेल्स में पतली-पतली सफ़ेद रंग की धाराएँ भी दिख सकती है ना? लाइन्स, ब्यूज़ लाइन्स इनको हम बोलते हैं। कभी-कभी नेल के बेड में, यानी नेल के नीचे वाले हिस्से में इतना ज़्यादा ओवरग्रोथ इकट्ठी हो जाती है कि आपका जो नेल है वो ऊपर ऊपर दिखेगा आपको, थोड़ा-सा, है ना? हायर हाइट पे दिखेगा। कई बार ये जो नेल होता है उखड़ जाता है और नीचे पूरा रॉ बेड सरफेस दिखाई देता है। आपके नेल्स में दर्द हो सकता है, आपको लिखने में तकलीफ हो सकती है, ये सारे सिम्पटम्स आपको हो सकते हैं। नेल्स में पिटिंग जैसा भी दिखाई देता है, गड्ढा दिखाई देता है, और वहाँ से, उस गड्ढे से वो नेल पूरा उखड़ने के चांसेस रहते हैं। आपके नाखून बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ज़रा-सा कोई कहीं चोट लगे, कहीं ज़रा अटका और नेल टूट के गिर जाता है। ऐसे में नेल्स में आपको येलो-येलो कलर के स्पॉट्स भी दिखेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे येलो ऑयल स्पॉट्स होते हैं, तो उनको येलो ऑयल स्पॉट्स कहते हैं, ऐसा भी दिखेगा। ये सारी चीज़ें आपको नेल सोरियासिस में दिखेंगी। जब भी आपको नेल सोरियासिस की प्रॉब्लम है, एक तो आपको ये ख़्याल रखना है कि नेल्स को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, नाखूनों की सफाई पूरी तरह रखनी है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है तो आप उनको नीम के पानी में डुबा सकते हैं, तो इन्फ्लेमेशन थोड़ा कम होगा। और जितना हो सके सोरियासिस के ट्रिगर से बचने की कोशिश करिए। आपके शरीर में सारे विटामिन्स और मिनरल्स पूरे होने चाहिए, कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन B12, इनकी आपके शरीर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और नेल सोरियासिस में एकमात्र तरीका जो आपको पूरी तरह रिलीफ दिला सकता है वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स है, वो भी कस्टमाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन्स, यानी कि वो दवाइयाँ जो सिर्फ़ आप ही के कॉन्स्टिट्यूशन और आप ही के सिम्पटम्स को बनाकर आपके लिए चूज़ की गई हों। इस तरीके से जो दवाइयाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन्स हम चूज़ करते हैं और आपको देते हैं, उनका रिज़ल्ट्स बहुत अच्छा होता है। बस ये मान के चलना है कि आपको समय देना होगा और थोड़ा समय लगेगा नेल सोरियासिस ठीक होने में, क्योंकि पुराना नेल उखड़ेगा, नया नेल आएगा तो थोड़ा-सा समय लगेगा, पर ये प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो सकती है। थैंक यू।